नमस्कार मित्रों। कभी कभी जीवन में हमें लाचारी से गुजरना पड़ता है, लाचारी सहनी पड़ती है। लाचारी जीवन में कहकर नहीं आती। हमारे यहाँ कभी कोई हैंडीकैप बच्चा जन्म ले लेता है। आपने कहीं सोचा भी न होगा कि हमारे जीवन की शुरुआत इस ढंग से होगी। आपने बहुत सारे सपने देखे थे। जब आपने शादी की, ब्याह किया, तब आपने बहुत सारे ख्वाब देखे कि अब जीवन संगिनी बहुत सही मिल चुकी है। अब आगे का जीवन बहुत ही सुंदर, मज़े से, आनंद में कटेगा। परिवार भी बहुत अच्छा है, आर्थिक स्थिति भी हमारी ठीक ठाक है। ऐसी कोई समस्या अब हमारे जीवन में नहीं है। लेकिन मित्रों, हमने कहीं ये सोचा भी न था कि ऐसा भी कुछ हमारे साथ घट सकता है। मित्रों, इसीलिए कहते हैं जीवन में कुछ बातें बिना कहे, बिना बताए पहुंच जाती है। और ये जो लाचारी आ जाती है, इसको हम कुछ भी नहीं कर सकते। क्यों? वह हमारे हाथ में ही नहीं है। अब इस लाचारी के साथ, इस समस्या के साथ हमें पूरी जिंदगी लड़ना है। कहीं ऐसा हमने स्वप्न में भी नहीं सोचा था कि ऐसी हमारी जिंदगी टर्न ले लेगी, इतनी बदलाव दिखा देगी। मित्रों, ये लाचारी जिसके यहाँ बच्चा होता है, उसे ही पता होता है कि ये लाचारी, ये मजबूरी, ये तकलीफ़ें कैसी होती हैं। इंसान बिल्कुल भी हतबल हो जाता है, कुदरत के सामने बिल्कुल सरेंडर हो जाता है। उसके पास कुछ भी कहने के लिए नहीं बचता है। बचता है सिर्फ यही, पूर्ण प्रयास के साथ, पूरी हिम्मत के साथ इस संकट को, इस लाचारी को हमें आगे ले जाना है, जीवन के साथ साथ ले जाना है। परिवार भी होगा, लोग भी होंगे, यार दोस्त भी होंगे, सब कुछ आपके होंगे, लेकिन यहाँ पर आपको कोई सहायता नहीं कर पाएगा। ये लड़ाई आपको अपने आप ही लड़नी होगी। कौन सी तकलीफ के साथ बच्चा आया है, उस मुताबिक आपको जीवन चलाना होगा। अधिक से अधिक उस बच्चे की कैसे हम ध्यान रखें, कैसे ख्याल रखें, कैसे उसे मेडिकल फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर दें, उपलब्ध कर दें, इन सारी बातों से आपको रोज़ाना लड़ना होगा। बिना इसके आप एक दिन भी कट नहीं पाओगे। ये ज़रूरत बन गई है आपकी मित्रों। आपके घर में अब इसके लिए हर कोई सोचता है कि इस बच्चे के लिए हम क्या कर सकते हैं, कौन सी आधुनिक तकनीक इस बच्चे को सहायता दे सकती है।
आज का युग बहुत एडवांस है। बहुत सारे संशोधन हर रोज़ होते रहते हैं। हम उस आशाओं पर भी जीते हैं कि शायद कोई ऐसा संशोधन, कोई ऐसी दवा मेरे बच्चे के लिए भी आ जाए। हर कोई ये सोचता है ताकि इसमें से उसे भी शांति मिले और हमें भी अच्छा लगे, हमारा भी जीवन अच्छी तरह से कटे। ये सारी सोच आती है मित्रों, वक्त वक्त पर आती है। कभी कभी बुरे ख्याल आते हैं, रात को कभी कभी नींद भी नहीं आती। कभी कभी हम ऐसे ही जग जाते हैं और इसी विचार में हम पड़े रहते हैं कि आखिर ये बच्चे ने कौन से ऐसे कर्म किए हैं कि जन्म के साथ ही ये सारी तकलीफें मेरे बेटे को आ गई हैं। मैं बिल्कुल भी असहाय हूं। मैं कितना भी चाहूं लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकता। ये जो लाचारी है मित्रों, ये बड़ी ही दुख देने वाली होती है। ये लाचारी जिसके नसीब में आती है, जिसके यहाँ होती है, उसे ही पता होता है कि जीवन क्या है। जीवन को देखने का सारा ही नजरिया पूर्ण रूप से उसका बदल जाता है। भगवान पर से उसका भरोसा उठ जाता है। वह अक्सर ये शिकायत करता होता है कि इतनी सारी दुनिया में, इतनी बड़ी दुनिया में मेरे ही घर ये संकट, ये समस्या क्यों आ पहुंची है। ऐसे सारे तर्क वितर्क अपने जहन में हर दम वह लाते होता है। सिर्फ वही नहीं, परिवार में, कुटुंब में दूसरे जो लोग होते हैं वे भी इससे बहुत परेशान होते हैं। उनके लिए भी ये दुखदायी घटना होती है। अब इसके साथ जीवन कैसे काटा जाए, जीवन को कैसे आनंदित बनाया जाए, ये सोचा जाना बहुत ज़रूरी है। दुख भी सालों बाद कम होते जाता है। परिस्थितियां वही होती हैं मित्रों, लेकिन शुरुआत में जो दुख होता है उसकी तुलना में सालों बाद वह कम कम होते होते जाता है और कुछ सालों के बाद इसकी आदत बन जाती है मित्रों। ये हमें महसूस नहीं होता। ये सारी बातों से हम इतने ढल जाते हैं, अपने जीवन को इतना करीब बना लेते हैं कि अब इन बातों का जीवन में कोई महत्व नहीं रहता। एक बात समझने वाली मैं आपको कह रहा हूं, ये सारा घटता है, इसमें कोई दो राह नहीं। लेकिन एक बात मैं जो कह रहा हूं वो ये है कि कहीं कोई दुख, कोई लाचारी पूरे जीवन नहीं चलती। बच्चा वही है, तकलीफ वही है, लेकिन अब वह महसूस नहीं होती। अब हम उसमें ढल गए हैं, उससे वाकिफ हो गए हैं, इसलिए अब वह परेशानी नहीं लगती। अब वह लाचारी बिल्कुल भी महसूस नहीं होती। हम आदी हो गए हैं। इसलिए कहीं ऐसा न सोचें कि पूरा जीवन आपका इसी दुखों के साथ, इसी संकट के साथ कटने वाला है। ये बादल भी छट जाएंगे मित्रों,
इंतजार है सिर्फ समय का। इंसान में वह सारी खूबियां हैं कि समय के साथ वह चलना सीख लेता है। सिर्फ चलना नहीं सीखता, वह शिकायत करना भी छोड़ देता है। वह ये समझता है इट इज अ पार्ट ऑफ लाइफ। उसकी सोच बहुत बदल जाती है, और ये जो सोच बदलना है वही उसको जीवन में उत्साह, आनंद फिर से ले आता है। इसलिए जब कभी ऐसी घटनाएं आपके इर्द गिर्द हो, परिवार में हो, मित्रों में हो, तब उसे एहसास दिलाइए कि भैया आज तुझे ये ज़रूर कष्टदायी लगता है, लेकिन कुछ ही साल में तू सारा कुछ भूल जाएगा और सारा कुछ नॉर्मल हो जाएगा। हौसला बुलंद रख। ऐसे उसे हिम्मत दीजिए। शुरू में उसे हिम्मत की ज़रूरत होती है, सहारे की ज़रूरत होती है, वह आपने देना होता है। बाद में तो वह खुद ही इससे उभर जाएगा। ये सच्चाई है। ये कुदरत कहीं किसी के ऊपर इतनी खफा नहीं होती कि उसके जीवन में कहीं रोशनी ही न हो। समय लगता है, समय रहते सारा कुछ ठीक हो जाता है। बड़े बड़े गम, बड़े बड़े दुख जिसकी कोई दवा नहीं होती है, वह भी समय रहते अपने आप ठीक हो जाते हैं। ये लाचारी बिल्कुल भी खत्म हो जाती है। जीवन का नया उत्साह, उमंग महसूस होता है। और मित्रों, ऐसा भी न सोचिए कि मुझे ये सारा फेस करना पड़ा। ऐसा कोई इंसान नहीं इस पृथ्वी पर जिसको कोई न कोई संकट, कोई न कोई समस्या उसके जीवन में न हो। अलग अलग तरह की संकट, समस्याएं होती हैं, अलग अलग तरह की लाचारी भी होती है। इसलिए ये कभी न सोचे कि सिर्फ आपके साथ ही ये घटा है। जो है अच्छा है, इसी के साथ हम अपना जीवन बिताएंगे, उसकी भी खुशियों से झोली भर देंगे। अच्छा है हम जैसे सही परिवार में ये बच्चा आया है। इसको सारी ही चीज़ें हम उपलब्ध करा सकते हैं। इसके जीवन में हम खुशियां ला सकते हैं। कहीं गरीब घर में ये बच्चा आया होता तब इसकी क्या दशा होती, कैसे इसका जीवन पनपता। ये सोचकर अपने आप को तसल्ली दीजिए। जीवन कुछ न कुछ अच्छा भी सोचता है आपके लिए। ऐसा नहीं है हर चीज बुरी सोचता है, इसलिए इसकी चिंता आप न किया करें। एक नया विषय था मित्रों जो आपके सामने रखा। आपके इर्द गिर्द जब ऐसी घटनाएं आपको दिखें तो ज़रूर से उनको हिम्मत दीजिए, उनका विश्वास बढ़ाइए, ताकि वे जीवन में कहीं पीछे ना हटें। यही कह सकते हैं मित्रों। धन्यवाद।